बहुत समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन सारे कवियों को सुना आपने। ये सारस्वत यज्ञ भूपेंद्र जी के इस बनाए हुए अटल जी की स्मृति में अटल हाल में अटल रूप से अनवरत कई वर्ष से चल रहा है। और जितने भी इसमें आहुतियाँ दी हैं, मुझे जब जब मिलते हैं बाहर कवि, वो कहते हैं ऐसे श्रोता कहीं नहीं मिले, ऐसे अद्भुत श्रोता, पूरी रात पूरे उत्साह के साथ सुनने वाले। अब मैं तो आपका अपना हूँ और सुनते ही रहते हैं आप, फिर भी क्योंकि मैं बुलाया गया हूँ तो मैं आपको कुछ तो बताऊंगा ही। ये प्रेम पर भी यहाँ कविता हुई हैं। तो पहले मैं सबसे पहले अटल जी को कुछ पंक्तियाँ, हम मॉरिशस जा रहे थे सुषमा जी के साथ, जनरल वी.के. सिंह के साथ, तो रास्ते में ही खबर मिली कि अटल जी चले गए। तो वहाँ जो कार्यक्रम था विश्व हिंदी सम्मेलन का, वो अटल की श्रद्धांजलि के रूप में बदल दिया गया। वहीं मैंने एक कविता लिखी थी, वो इसी अवसर पर काम आती है, उनकी स्मृति में मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। क्रूर काल के कुटिल करों से, क्योंकि अंतिम कवि हूं तो अटल जी की श्रद्धांजलि से ही मेरा काव्य पाठ शुरू होना चाहिए। क्रूर काल के कुटिल करों से कौन मुसाफिर चला गया। ये धरती और आकाश का संवाद है पंडित जी। धरती और आकाश, धरती से एक ज्योतिपुंज उठा, आकाश में समा गया जाकर के। अटल जी के लिए मैंने ये कल्पना दी। क्रूर काल के कुटिल करों से कौन मुसाफिर चला गया, भारत माँ के मंदिर में मणिदीप जलाकर चला गया। धरती बोली वह कौन गया, धरती बोली वह कौन गया, जो ले कविता की कला गया। कवि थे। धरती बोली वह कौन गया, जो ले कविता की कला गया। आसमान तब यूं बोला, वो अटल बिहारी चला गया। वो अटल बिहारी चला गया, वो अटल बिहारी चला गया। आसमान तब यूं बोला, वो अटल बिहारी चला गया। और उनके जीवन को देखिएगा। मुझे सौभाग्य मिला 3 बार उनके साथ मंच शेयर किया, कविता पढ़ी अटल जी के साथ, मुझे वो सौभाग्य मिला। वह वैरागी था, वह वैरागी था, कोई मतलब नहीं था संसार से, बिल्कुल विरक्त देश भाव से, विरक्त भाव से देश की सेवा करने वाले। वह वैरागी था, सन्यासी था, बस दिखने में संसारी था। वो वैरागी था, सन्यासी था, बस दिखने में संसारी था। पूरे भारत का था गृहस्थ, कहने को ब्रह्मचारी था, कहने को वश ब्रह्मचारी था। कवि था, पत्रकार भी था, वक्ता नेता भी भारी था। भारत माता की माटी पर होकर आभारी चला गया। वो अटल बिहारी चला गया। वो अटल बिहारी चला गया। उनकी पंक्तियों को याद करता हूं, उनकी कविताओं की। क्यों डरूं कूच से लौटूंगा, पुनर्जन्म में आस्था थी, वो तो फिर आएंगे ना। क्यों डरूं कूच से लौटूंगा, कहकर जिसने प्रस्थान किया। और देखिएगा 15 अगस्त वो था ना, तो झंडा न झुकने पाए हमारे देश का, उस दिन उन्होंने अपने प्राणों को भी रोक रखा। उसके दूसरे दिन उन्होंने शरीर को छोड़ा। इस बिंब को मैंने कविता में लिया है। क्यों डरूं कूच से लौटूंगा, कहकर जिसने प्रस्थान किया। भैया सुनो, अभी सुनो। क्यों 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 डरूं। अब पूर्णा होती है यज्ञ की। भैया थोड़ा सा मन दे दो मुझे भी। क्यों डरूं कूच से लौटूंगा, कहकर जिसने प्रस्थान किया। जिसने जीवन पीछे छोड़ा, आगे हिंदुस्तान किया। जिसने जीवन पीछे छोड़ा और आगे हिंदुस्तान किया। देश का झंडा नहीं झुकना चाहिए, उस दिन शोक प्रकट किया जाता था। आगे हिंदुस्तान किया, जिस पर मुझको नभ को और तुझको धरती को अभिमान रहा।
और उसने तुझ पर अभिमान किया, वह हिंदू तन मन जीवन वाला, वह हिंदू तन मन जीवन वाला हिंदुत्व पुजारी चला गया, वो अटल बिहारी चला गया, वो अटल बिहारी चला गया, वो अटल बिहारी चला गया। वो कुछ नई पंक्तियां आपको सुना देता हूं। यहां बहुत तरह की कविताएं होती हैं, हम सबका समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कविताओं पर लेखनी चलाने की आवश्यकता है जो हम लोगों को करना चाहिए। अब आप तो कुछ कहेंगे नहीं, हम अपने को सुनाते हैं कुछ बातें कि हमें क्या करना है। कि भूपेंद्र जी सुनो, बाद में कर लेना बात। अच्छा ठीक, हो गया। सुनिएगा, हमें क्या लिखना चाहिए, हम अपने को सुनाते हैं, आप लोगों को क्या सुनाया आपने तो बहुत सुन लिया है, ये इधर सुनाते हैं, आप लोग सुनिएगा कि फिल्मी तारिकाएं यदि बनी काव्य नायिकाएं, फिल्मी तारिकाएं हम वो सुनाते हैं आपको जो आप सुनना चाहते हैं। हमें चाहिए ये कि हम जो सुनाना चाहते हैं वो आप सुने, तब संस्कार आप में जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं, फिल्मी तारिकाएं यदि बनी काव्य नायिकाएं, तो सीता, राधा, दुर्गा, भवानी कौन लिखेगा? सीता, राधा, दुर्गा, भवानी कौन लिखेगा? और फिल्मी सीता, राजा, दुर्गा, भवानी कौन लिखेगा? फिल्मी तारिकाएं यदि बनी काव्य नायिकाएं, सीता, राधा, दुर्गा, भवानी कौन लिखेगा? वो थी ना पंक्ति, वो शीला की जवानी, सीता, राधा, दुर्गा, भवानी कौन लिखेगा? और कोल्हुओं को पेरती जवानियों का होगा क्या? अरे सेलुलर जेल काला पानी कौन लिखेगा? कोल्हुओं को पेरती जवानियों का होगा क्या? सेलुलर जेल काला पानी कौन लिखेगा? शेखर, भगत और सुभाष जैसे सेनानी होंगे बेमानी बलिदानी कौन लिखेगा? और बेटियों को वीरता के संस्कार देगा कौन? लेखनी से झांसी वाली रानी कौन लिखेगा? 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 और शीला की जवानी यदि कवियों की वाणी बनी, शीला की जवानी यदि कवियों की वाणी बनी, राणा और शिवा की कहानी कौन लिखेगा? राणा और शिवा की कहानी कौन लिखेगा? प्रभाव टूटता है। चलिए, शीला की जवानी यदि कवियों की वाणी बनी, तो राणा और शिवा की कहानी कौन लिखेगा? और कवि